काली काली महाकाली। ओम काली काली महाकाली। काली महाकाली काली के देवी दुर्गा को शक्ति की साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखते हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों का विनाश भी करती हैं। परंतु एक भयानक राक्षस अभी भी अपने वरदान के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में इस राक्षस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। उस राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की। कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि जहां जहां उसके रक्त की बूंद गिरेगी, वहां वहां उसी के समान एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते तो उसके रक्त की बूंदों से एक नया रक्तबीज दैत्य जन्म ले लेता। इस कारण सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती ने देवताओं की सहायता के लिए देवी अंबिका का रूप धारण किया। अब माँ दुर्गा के सामने रक्तबीज युद्ध के लिए आया और युद्ध प्रारंभ हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी, वैसे ही उसके रक्त से नए नए दैत्य रक्तबीज उत्पन्न होने लगे और इस प्रकार उसकी एक विशाल सेना खड़ी हो गई। युद्ध क्षेत्र में एक भयानक दृश्य था। चारों ओर भयंकर दैत्यों की हंसी गूंज रही थी। जब माँ ने देखा कि स्थिति गंभीर हो गई है, तब उन्होंने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वह रूप भयानक भी था और दिव्य भी। वह रूप माँ काली का था। उनका उग्र रूप समय, परिवर्तन और प्रलय के अंधकार का प्रतीक है। माँ दुर्गा ने अपनी सहचरी काली को आदेश दिया कि हे चामुंडा, तुम अपना मुख और जिह्वा बहुत बड़ी फैलाकर मेरे अस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदों को शीघ्रता से अपने मुख में लेती जाओ। इस प्रकार रक्त को भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करो, जिससे कोई भी बूंद पृथ्वी पर न गिरे। माँ काली ने देवी की आज्ञा का पालन किया और रणभूमि में भयानक रूप से गर्जना करती हुई विचरण करने लगी। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें निकली, माँ काली ने तुरंत उन्हें अपनी विशाल जिह्वा से ग्रहण कर लिया और अपने हाथ में रखे खप्पर में भर लिया, ताकि रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरे। जब रक्तबीज का सारा रक्त माँ काली ने पी लिया, तो उसका शरीर रक्तहीन हो गया और अंततः खप्पर में एकत्र हुआ रक्त भी माँ काली ने पी लिया, जिससे उस असुर का अंत हो गया। रक्तबीज की सेना में दो बड़े और खतरनाक राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। रक्तबीज के मारे जाने से दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए और शेष बची विशाल दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। रक्तबीज की मृत्यु से क्रोधित होकर महादैत्य निशुंभ भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में उतरा। उसने भयंकर बाणों की वर्षा करके देवी चंडिका को घायल कर दिया। निशुंभ ने देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर भी प्रहार किया। यह देखकर देवी अत्यंत क्रोधित हुई और तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। अंततः देवी ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से निशुंभ के हृदय पर जोरदार प्रहार किया और उसका वध हो गया। इसी प्रकार देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया। सभी देवगणों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए माँ दुर्गा की स्तुति की और उनके कल्याणकारी रूप का गुणगान किया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने संसार को दैत्यों के आतंक से मुक्त कर दिया।